एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और कल की वीडियो में हम लोगों ने सीटेट पेपर टू का इंग्लिश का पेपर डिस्कस किया था। प्रीवियस ईयर 2018, 19 और 20 में पेपर हुआ नहीं था, तो 21 जनवरी को हुआ था। तो उस पेपर को ही हम लोग देख रहे हैं। इंग्लिश के पेपर में 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चंस पैसेज से होते हैं और 15 क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड के होते हैं। तो हम लोग अभी जो देखने जा रहे हैं, 15 क्वेश्चन पैसेज वाले तो देख चुके हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में जो पीरियोलॉजी में जो उस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 106 जो है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द पीपीपी मॉडल ऑफ टीचिंग। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पीपीपी मॉडल के जो 3 कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, प्रैक्टिस, प्रोड्यूस या प्रोडक्ट, प्रैक्टिस, प्रेजेंट। थर्ड ऑप्शन है प्री टीचिंग, प्रैक्टिस टीचिंग या प्रोड्यूस रिजल्ट। फोर्थ ऑप्शन है प्री कंसेप्शन, प्रैक्टिस बाय टीचर्स या पोस्ट कंसेप्शन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी प्रेजेंट, प्रैक्टिस एंड प्रोड्यूस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लग रही है या प्रीवियस ईयर पेपर की जो प्लेलिस्ट बनी है आप उसमें जाके देख सकते हैं। वहाँ से आप अपने सुझाव भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, अ टीचर ऑफ अ क्लास 8th डिस्कस डिटरमाइनर इन हर क्लासरूम। ठीक है, थ्रू अ शॉर्ट टेक्स्ट इन विच डिटरमाइनर ऑकर मेनी टाइम्स एंड लर्नर्स वेयर मेड टू नोटिस देम इन यूज। दिस वॉज फॉलोड बाई लर्नर्स यूजिंग द सेम इन देयर ओन लैंग्वेज फॉर पर्टिकुलर पर्पजेज। Teacher then brought to the notice of the learner the uses of a determiner in context. What strategy did the teacher employ in her classroom? Structured teaching या consciousness raising, task based language teaching या communal language teaching। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 107 का वो है ऑप्शन नंबर 2, कॉन्शसनेस रेजिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? अ टीचर फाउंड सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, एग्जाम्पल रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, अ टेक्स्ट ऑन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। शी डिसाइडेड टू पिक स्टूडेंट हु फाइंड इट डिफिकल्ट ऑन द पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स. शी टुक सेपरेट सेशन फॉर देम टू सपोर्ट देम रीड एंड अंडरस्टैंड सच टेक्स्ट. What is she trying to do here? रेमिडियल टीचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, हायर ऑर्डर स्किल्स, थिंकिंग स्किल, फीडबैक टीचिंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 1, रेमिडियल टीचिंग। ठीक है, रेमिडियल टीचिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 109। क्वेश्चन नंबर 109 में कहा गया है, अ टीचर वांटेड हर स्टूडेंट टू लर्न वोकैबुलरी इफेक्टिवली. विच ऑफ द फॉलोइंग वेज शुड शी अडॉप्ट टू टीच वोकैबुलरी इन हर क्लासरूम? राइट ऑल द न्यू वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड राइट देयर मीनिंग इन द लैंग्वेज ऑफ टीचिंग. सेकेंड ऑप्शन कहता है कि आस्क हर लर्नर्स टू अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड इन अ लेसन एंड फाइंड देयर मीनिंग इन देयर लैंग्वेज. थर्ड ऑप्शन है आस्क देम टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द डिक्शनरी. फोर्थ ऑप्शन है आस्क देम टू ग्रुप द वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज एंड यूज देम इन रियल लाइफ पर्पसेस. तो क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 109 ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. आस्क देम टू ग्रुप द वर्ड्स into meaningful categories and use them in real life purposes is the correct answer. Question number 110 देखते हैं. A reader gets the hint based on sound symbol correspondence to decode and comprehend the text. What is this known as? Graphic cues, graphophonic cues, metalinguistic cues या syntactic cues.
तो 110 का ऑप्शन नंबर 2 जो है ग्राफोफोनिक क्यूज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, इंडिया लैंग्वेज इज एजुकेशन पॉलिसी इज नोन एज नेशनल लैंग्वेज फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला, लैंग्वेज इन एजुकेशन या ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, 3 लैंग्वेज फार्मूला इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इंडिया लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी इज नोन एज 3 लैंग्वेज फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 112, 112 what is the following activity known as in vocabulary learning? Find word which can be friend the word rain, example heavy rain. Collocation, phrase, word group, word way. क्वेश्चन नंबर 112 का जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, अ टीचर आस्क हर लर्नर्स टू ज्वाइन सेंटेंस टू मेक अ शॉर्ट पैराग्राफ इंसर्टिंग सप्लाइड कनेक्टर्स एंड coherence markers like but, and, however, because, although, etc. What is this approach to writing known as? Controlled composition, controlled to free writing approach या communicative approach? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कंट्रोल्ड टू फ्री राइटिंग अप्रोच। ठीक है, 113 का ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer. Next question देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, an assessment done at the end of 6 months of one term is summative assessment, formative assessment, semester assessment या remedial assessment। तो 114 का ऑप्शन नंबर 1 यानी summative assessment इसको बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115, a teacher asked her learners of class 8 to read a novel by an Indian author and ask them to write an essay giving their view on the novel. What is this known as reading activity? Intensive reading, extensive reading, reading for information या scanning? तो क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर जो 2 है जिसे हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको काम की हो तो आप प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करिएगा प्यारा सा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड तक शेयर करिए जो भी सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं। इसके बाद में जब सीटेट की परीक्षा हो जाएगी तो हम लोग सुपर टेट की तैयारी भी करेंगे, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 116 में क्या कहा गया है? अ टीचर सेलेक्टेड अ टेक्स्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड ड्रॉप्ड एवरी 5th word and asked her learners to supply the missing word. What is a text known as? A closed text, fill in the blanks, complete the comprehensive paragraph, writing test. क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, अ क्लोज टेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है? मल्टीलिंगुअलिज्म इज एज अ स्ट्रेटेजी इज यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज एंड कंटेंट सब्जेक्ट। टीचिंग क्वेश्चन ऑप्शन 2 है टीचिंग लर्निंग ऑफ एटलीस्ट 3 लैंग्वेज एंड कंटेंट इन मदर टंग। थर्ड ऑप्शन कहता है कि टीचिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट इन इंग्लिश मीडियम एंड टीचिंग इंडियन लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज। फोर्थ ऑप्शन है टीचिंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज अलॉन्ग विथ इंडियन लैंग्वेज थ्रू द मीडियम ऑफ द स्टेट लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीलिंगुइज्म एज अ स्ट्रेटेजी इज क्वेश्चन नंबर 117 का जो ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे वो सही हो जाएगा, यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज एंड कंटेंट सब्जेक्ट। ठीक है, तो बहुत कम समय में हम लोगों ने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ देखते हैं। डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज फैक्चुअल मीनिंग और बेसिक मीनिंग, मच मोर देन व्हाट अ वर्ड एक्चुअली मीन्स, फिगरेटिव मीनिंग, ग्रामेटिकल मीनिंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फैक्चुअल मीनिंग और बेसिक मीनिंग। ठीक है, इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 119, we acquire language by understanding input that is a little beyond our current level of acquired competence. What is this pedological concept known as? आउटपुट हाइपोथेसिस, इंटरेक्शन हाइपोथेसिस, इनपुट हाइपोथेसिस या थिंकिंग हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी इनपुट हाइपोथेसिस। ठीक है, अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेट गिवन टू इंग्लिश बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑफिशियल लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज या लिंक लैंग्वेज? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। और 2021 में जो पेपर 1 में आपका लैंग्वेज 1 जिन लोगों ने फिल किया था उसका ये पेपर था। और लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 में इंग्लिश हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 13 मार्क्स के पेपर में इंग्लिश के आपको पैराग्राफ पैसेज आएंगे ही आएंगे और उसके बाद पेडागोजी के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये चाहे लैंग्वेज आप 1 में इंग्लिश को सेलेक्ट किए हो चाहे लैंग्वेज 2 में, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो दोनों ही इसको बिना ध्यान में रखे कि ये लैंग्वेज 1 में का क्वेश्चन है या लैंग्वेज 2 का, आप पूरे क्वेश्चंस को देखिए, प्रैक्टिस करिए और जितना प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश उतनी ही आपकी स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हिंदी का कुछ क्वेश्चंस लेके। तो मिलते हैं, साइंस की क्लासेस भी एनसीईआरटी की चल रही हैं, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। अपना प्यार दीजिए, चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।